हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट लेक्चर्स। और मैथ्स 1 का जैसा हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया हर एक सम आपको सॉल्व करवा के दूंगा, चाहे एग्जांपल की बात हो, प्रैक्टिस सेट या फिर प्रॉब्लम सेट, और उसके साथ में PYQ की सीरीज हमारी चलेगी। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसीलिए थंबनेल में क्लियर मेंशन करता हूं कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 और 1.3 की जब बात करते हैं बच्चा, तो उसमें दो सम है। एक तो क्रैमर्स रूल, जिन बच्चों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास मेरी देखे तो उनको मालूम होगा सर क्रैमर्स रूल भी है, और उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में 1 या फिर 2 मार्क्स का पूछा जाता है, डिटरमिनेंट्स टॉपिक। और एग्जांपल कुछ इस टाइप का दिख रहा है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो आज कंप्लीट करेंगे डिटरमिनेंट टॉपिक, जो कि आपके ध्यान रखना, जो कि आपके सिलेबस में दिया है, और कंप्लीट बात करूंगा एग्जाम्पल का भी। एग्जाम्पल भी आज ही कवर करवा दूंगा, जो आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 में दिया है वो भी आज ही कवर होगा, साथ में प्रॉब्लम सेट में जो दिया था वो भी आज ही कवर कर दूंगा। सिर्फ क्या बचेगा बच्चा, सिर्फ PYQ बचेगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 1.3 और टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। अब जो बच्चे ये आई होप पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा पहले वो देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, ऐसा कुछ इस टाइप से लिख के आता है। और यहां पे ध्यान से देखना, इधर बच्चा कुछ इस टाइप से लाइन लिखी रहती, लाइन बना रहता है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर डिटरमिनेंट ही पढ़ लो, बहुत इनफ है। 11-12 का लेवल होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के नाम से। अब जो यहां पे जैसे ये नंबर दिखो, क्या दिख रहा है बच्चा, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अब इसको पढ़ना कैसे, पहले तो ये भी जानकारी ले लो सर, पढ़ना कैसे। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 5 3, पहले रो पढ़ा जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा रो। इसको क्या बोलेंगे, ये जो है ये हमारा क्या है बच्चा, रो। क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कितना रो है, पढ़ना भी सिखा रहा हूं, पहले रो क्लियर करो। रो कितना बच्चा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, कितने रो दिख रहे हैं बच्चा, 2 रो। अगर मैं आपसे पूछूं कॉलम कितना है, कॉलम किसको बोलते हैं बच्चा, ये वर्टिकल वाला जो लाइन है। सर एक कॉलम है एंड 2 कॉलम, मतलब कॉलम की जब बात करूंगा, कॉलम की जब बात करूंगा तो 2 कॉलम भी दिख रहे हैं। इसीलिए ये किस टाइप का डिटरमिनेंट है, तो 2/2 का है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 का डिटरमिनेंट है। 2 मल्टीप्लाई 2 का डिटरमिनेंट है, मतलब सर 2 रो है एंड 2 कॉलम है, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई 2 का डिटरमिनेंट है। और एक इंपॉर्टेंट यहीं पे सीख लो, सुन लो, समझ लो, जब आपसे कभी भी पूछा जाएगा डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट, क्या पूछा जाएगा बच्चा, डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट, तो आंसर लिखना 2। आंसर क्या लिखना बच्चा, 2, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लास 10 तक ही 2/2 का ही कॉन्सेप्ट चलता है डिटरमिनेंट का। अब पढ़ना सीखते, पहले रो पढ़ना देन कॉलम पढ़ना। कितने रो है सर, 2, कॉलम कितना है, 2, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई 2 का कॉन्सेप्ट क्लास 10th तक चलता है। ध्यान रखना 10th तक मैं बोल रहा हूं, 11-12 में लेवल और जाता है। तो डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट अगर आपसे पूछा ऑब्जेक्टिव में, जैसा कि 25 के पेपर में आया था, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था, तो आंसर याद रखना 2। क्यों सर, क्योंकि 2 रो एंड 2 कॉलम को फॉलो करता है आपके सिलेबस का डिटरमिनेंट। अब पढ़ना कैसा है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 5 3 7 9, पढ़ना कैसे समझ में आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 5 3 7 9, ऐसा पढ़ना, पहले रो देन सेकंड। क्लियर, समझ में? अब सर डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बच्चा, जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब ये देखो, डायगोनल तो ऐसे ही क्रॉस चलता है, फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई मतलब 5 मल्टीप्लाई 9, फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लाई। सेकेंड डायगोनल बोले तो बच्चा क्या है, 7 3, मतलब 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3 लिख दो। यही है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट कैसे याद रखोगे सर, फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लाई, जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया वही हो गई हमारी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आई होप हर एक बच्चे को समझा है। क्लियर है क्या? और समझा है तो आ जाओ फर्स्ट। बेसिक आई होप हर एक बच्चे को समझ गया, और समझ गया तो सपोज अगर यही सब हमारे एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यहां पे देखो बच्चे, यहां पे लिख लेने का सॉल्यूशन। ठीक है,
क्वेश्चन आई होप दिख रहा है 5739 ऑलरेडी वहीं पे लिखा था मैंने। अब इसके आगे का स्टेप क्या सिखाया बच्चा, डायगोनल का मल्टीप्लाई, और हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा बच्चा। 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 या फिर 3 मल्टीप्लाई 7, ये आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 करो 21 आएगा, 3 इंटू 7 करो तो भी बच्चा 21 ही आने वाला है। क्लियर। 9 4 जा किया तो बचा 45 माइनस 7 3 जा किया तो हो गया 21। अब इसको माइनस करते हैं, 5 में से 1 गया बच्चा आएगा 4 एंड 4 में से 2 गया तो आएगा 2। तो आंसर कितना मिला 24, और लास्ट में आंसर लिख दो। आंसर कैसे बचा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 24, और आंसर को हमेशा बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेना है। कोई डाउट अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को पहले एग्जांपल या कॉन्सेप्ट में, कोई दिक्कत, आई थिंक नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आना है क्वेश्चन की पहचान। तो अब देखो क्लियर हर एक बच्चे को पता चल गई होगी सर, क्वेश्चन क्लियर मेंशन करता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, या फिर डिटर्मिनेंट ऐसा लिख के आ जाएगा और ऐसा क्वेश्चन अपने को दिया रहेगा। तो यहां पे बच्चा क्या लिखने का सर, यहां पे लिखूंगा मैं सॉल्यूशन, और क्वेश्चन पहला कॉपी। करना क्या है सर, डायगोनल का मल्टीप्लाई, कैसे 3 इंटू 5, क्या करना है बच्चा 3 इंटू 5 माइनस सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, तो 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा किया बच्चा 8, 15 माइनस 8 कर दो कितना मिलेगा 7, और लास्ट में आंसर लिखना है। आंसर कैसे, अगेन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 8 और आंसर 7, डिटर्मिनेंट इज 7, तो आंसर कितना है बच्चा 7, और आंसर हमेशा बॉक्स में हाईलाइट करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझ गया। सर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, फर्स्ट डायगोनल लेना है, माइनस कर दो, फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस कर रहे सर सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लाई। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं थर्ड वाला, यहां लिख लो बच्चा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मतलब पहला क्वेश्चन कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। नेक्स्ट देखो 7 मल्टीप्लाई 7, फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस कर दूंगा सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 3, 7 7 जा बचा 49 माइनस 2 3 जा होता है 6, 49 माइनस 6 कर दूंगा तो आंसर मिलेगा 43, और लास्ट में आंसर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 43। कितना मिला बच्चा 43 मिल गया। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें, आई थिंक कोई डाउट नहीं, अभी तक तो एकदम सिंपल ही एग्जांपल मैंने लिया है। अब थोड़ा सा माइनस वाले कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं, क्योंकि प्लस प्लस वाला तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हर एक बच्चे को परफेक्ट समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं जरा बच्चा। सबसे पहले क्या लिखने का बच्चा, सॉल्यूशन। करना कैसे, -1 इंटू 4, माइनस के आने से कोई इफेक्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे थे वही करना है सर। -1 इंटू करना है 4 माइनस 2 इंटू 7, 2 मल्टीप्लाई 7, 1 4 जा किया तो बच्चा -4, 1 4 जा 4, और माइनस था तो माइनस, और ये माइनस है तो बच्चा माइनस 7 2 जा बच्चा 14, और -4 माइनस 14 कितना आंसर आएगा -18, और आंसर लिख दो बच्चा। आंसर क्या, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज -18, और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर कर लो। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कुछ भी टफ लग रहा है क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट ही निकल के आ रहा है अभी तक, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से माइनस वाले कॉन्सेप्ट को लिया गया है, तो माइनस से कोई टेंशन तो नहीं, रूल हमारा सेम अप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन जैसा था कॉपी कर लिया। आगे देखते हैं 5 मल्टीप्लाई 0, पहले डायगोनल का मल्टीप्लाई 5 इंटू 0 किया, माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 इंटू -7, 3 इंटू -7, 5 इंटू 0,
5 इंटू 0 किया तो क्या मिलेगा बच्चा 0, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम होता है प्लस, और 3 7 जा होता है बच्चा 21, 21 प्लस 0 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 21, और लास्ट में आंसर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 21। क्लियर, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कैसे करना बच्चा। 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा, ऑलमोस्ट हर ईयर में ही रखा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। नोट किया तो अगले टॉपिक पे आते हैं, फिर से माइनस वाला कॉन्सेप्ट आया है, तो माइनस प्लस में तो मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, तो बच्चा यहां पे मैंने लिखा सोल्यूशन, क्वेश्चन जैसा था लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू -1, 1 मल्टीप्लाई -1, या फिर -1 मल्टीप्लाई 1, एक ही आंसर। 3 4 जा बचा 12, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम बनाएगा प्लस, 1 1 जा 1, एंड 12 प्लस 1 किया तो आंसर मिला 13, 13 हमारा राइट आंसर है, और आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 13। कितना आया बच्चा 13। क्लियर है क्या, इजी टॉपिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे, और ये आ गया तो नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। अब ये आ गया डबल माइनस, तो टेंशन नहीं लेना, जो हमारा रूल्स है उसी पे चलना है। सबसे पहला काम बच्चा सॉल्यूशन, क्वेश्चन जैसा था कॉपी किया, अगेन अगला स्टेप जरा देखो, 5 इंटू 1 मतलब 5 मल्टीप्लाई 1, यही कर रहे थे। फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लाई, सेकंड डायगोनल की बात करते हैं बच्चा, तो -2 मल्टीप्लाई -3, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगला स्टेप 5 1 जा 5, माइनस माइनस माइनस, कितनी बार बच्चा माइनस है 3 बार माइनस, तो देखो ना ऐसा बोल सकते हैं सर माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस हमारा यहाँ पे बच रहा है तो आएगा माइनस, 3 2 जा 6 हो जाएगा। या फिर ऐसा बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं सर 1 टाइम माइनस होता है तो माइनस आता है, 3 टाइम माइनस होता है तो भी माइनस आता है, मतलब ऑड नंबर टाइम माइनस है तो माइनस ही आएगा। अदरवाइज सर माइनस माइनस प्लस, बट एक माइनस बचा तो माइनस ही आंसर आएगा। 5 - 6 कर दो बच्चा तो आएगा -1। क्लियर है क्या, और लास्ट में आंसर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज -1। कितना आंसर आया -1। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितना मिली -1। क्लियर यहां तक, और ये क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। फिर से माइनस आया, फिर से डबल माइनस, आंसर सॉल्व कैसे करने का, सबसे पहला बच्चा सॉल्यूशन, और क्वेश्चन जैसा था कॉपी कर लिया, डिटर्मिनेंट को कॉपी किया। फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई मींस -8 मल्टीप्लाई 4, कोई डाउट तो नहीं किसी को, -2 इंटू 2 मल्टीप्लाई -3, यही तो कर रहे हैं। फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई मतलब -8 इंटू 4 किया, माइनस सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लाई कर लिया, 8 4 जा होता है बच्चा 32, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा प्लस, 2 3 जा होता है 6, और -32 प्लस 6 कर दो, कितना आंसर मिलेगा -26। बड़े नंबर का साइन आएगा, ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 32 है तो माइनस है तो माइनस आएगा, और लास्ट में आंसर लिखना है। आंसर क्या बच्चा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is -26, -26। क्लियर, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं, और यहां तक डाउट नहीं तो अगले टॉपिक पे आते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करना है बच्चा, सॉल्यूशन, कोई डाउट तो नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई माइनस सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट, यही कॉन्सेप्ट हमारा चला है। तो 5 मल्टीप्लाई बचा -10,
माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू -11। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नेक्स्ट स्टेप, 10 फाइजा होता है बच्चा 50 और एक बार माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाएगा प्लस, 11 टूजा बच्चा होता है 22 और इसको माइनस किया तो आंसर मिला है -28। अब जिस बच्चे को देखो ना माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। और लास्ट में आंसर, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज -28। ठीक है, और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर करना है। क्लियर यहां तक? 9 हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ जरा। अब देखो यार, जितने भी किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए सर एग्जांपल्स ये कहां से लिखे गए, हमारे बुक में तो इतना है ही नहीं। मैंने क्या बताया बच्चा, एग्जांपल भी कवर है और ये एग्जांपल वाला ही पार्ट है। ठीक है, एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट पूरा मिला के मैंने एक ही जगह कवर करा दिया ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े, सब आंसर एक ही जगह मिल जाए। क्लियर कि नहीं? डिटर्मिनेंट्स का अगला टॉपिक आते हैं। कुछ बच्चों का टेंशन यहां जरूर बढ़ गया होगा कि सर रूट वाला आ गया। कोई टेंशन नहीं है, बेसिक अगर रूल आपको याद है तो ये कॉन्सेप्ट भी सेम वही फॉलो करता है। 2 अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बच्चा 3 अंडर रूट 3, यही कर रहे हैं ना, फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3, माइनस कर दो बच्चा 2 इंटू 9 मतलब 2 × 9 मल्टीप्लाई, यही तो काम किया हमने। और ये किया, अब जिस बच्चे को रूट का मल्टीप्लाई का रूल पता होगा तो इजीली आंसर आ जाएगा। देखो रूल क्या, जिनको पता नहीं तो भी देखो सीखो, बहुत सिंपल सा। रूट के बाहर जो नंबर है, रूट के बाहर जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई होता है। कैसे? देखो ना बच्चा, 2 3 हो जाएगा बच्चा 6, कोई डाउट तो नहीं किसी को? 2 3 6 हो जाएगा। और रूट के अंदर जो नंबर है बच्चा उसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से होता है। 3 × 3 तो मतलब यहां क्या बन रहा है बच्चा, 3 × 3, 3 कितनी बार? 2 टाइम है, माइनस 2 9 किया तो बच्चा कितना हो गया 18, 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई रिलेशन है तो मतलब मल्टीप्लाई है। √3 × √3 कितना हो जाएगा बच्चा? 9 हो जाता है। और 9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3 होता है, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है सर? 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कितना? 3। या फिर ऐसा बोलते हैं बच्चा, अगर ये पेयर बना रहा है मतलब कोई भी नंबर रूट के अंदर 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लो। और यहाँ क्या है बच्चा 18, 18 6 3 18 -18 और आंसर मिला है 0। आई थिंक देखो ना, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा सर रूट वाले मल्टीप्लाई कैसे चलते हैं। रूट के बाहर जो नंबर है वो रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर जाएगा, रूट के अंदर वाला बच्चा रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेगा। अगर कोई नंबर रूट में 2 टाइम है तो बच्चा 1 टाइम बाहर आएगा। ये बेसिक सा रूल है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। नहीं तो अगर स्क्वायर रूट आपको पता होगा तब तो टेंशन ही नहीं होगा कुछ कैसे 3 बाहर आया है। 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। क्लियर है क्या? और लास्ट में आंसर लिख दो। आंसर कैसे? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। क्लियर है क्या? क्लियर है तो नोट कर लो। चलिए, नोट हो गया आई थिंक। तो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। अब यहां भी शायद कुछ बच्चों का टेंशन बढ़ जाए। टेंशन बढ़ेगा नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा आगे पहले लिखो सॉल्यूशन, क्योंकि अपॉन में आ गया ना, अपॉन में आ गया 7/3 तो रूल वही है 7/3 मल्टीप्लाई 1/2। रूट में आए, फ्रैक्शन फॉर्म में आए, कैसा भी आए ना, कॉन्सेप्ट वही है बच्चा। फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लाई। सेकेंड डायगोनल क्या बच्चा? 3/2 और यहां पर है 5/3। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आई होप पता होगा। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई देखते हैं बच्चा, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, ये तो पता होगा ना भाई। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई सीधा होता है, ऐसा आप बोल सकते हो। माइनस है तो माइनस, 3 5 जा होता है बच्चा 15, अपॉन में 2 3 जा होता है बच्चा 6। तो मल्टीप्लाई में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आगे जरा स्टेप देखते हैं। अपॉन में 6 देखो ना, और करना है बच्चा हमें माइनस, तो 1 टाइम लिखने का। डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है तो 1 टाइम ही लिख देते हैं, और ऊपर वाले नंबर डायरेक्टली -7 -15
माइनस किया तो कितना आया बच्चा, -8/6। और -8/6 देखूंगा, -8 कैसे आया समझा ना, 7 - 15, सर माइनस ही होगा 8, और बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर के सामने कौन है, माइनस, तो माइनस आएगा। और दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं बच्चा, 2 4 जा एंड 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। फाइनल आंसर -4/3। और आंसर को यहां लिखो अब जरा, आंसर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज, कितना आंसर आ रहा है बच्चा, -4/3, -4/3। और आंसर को बॉक्स में कवर करना है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कैसा भी टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। ये सबसे डिफरेंट सम है, बहुत डिफरेंट सम। हो सकता है बच्चों को देखते ही कंफ्यूजन कि सर इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करें। लाइन जरा सुन लो, बहुत सिंपल सम है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब यहां पे देखो, अभी तक हम लोग कर क्या रहे बच्चा, वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी ये सब में वैल्यू दिया है कितना, देखो जरा, डिटर्मिनेंट अपने को दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स M2 -5 7 इज 31। बोल रहा है ना, इसको सॉल्व करोगे ना बच्चा तो 31 आएगा, पहले से बता दिए। तो हमें करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ M। बोले तो ये वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहला लिखने का बच्चा सॉल्यूशन। अरे क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, बेसिकली M2 -5 7, इसको सॉल्व करूंगा तो 31 आएगा, ये पहले ही बता दिए। मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू 31 पहला ही बता दिए, यही समझना था बस। अब ये समझ गया तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही चलेगा। कॉन्सेप्ट क्या चलेगा बच्चा, सेम वही क्रॉस, m × 7 माइनस 2 × -5, 2 × -5 इक्वल टू 31। कोई डाउट तो नहीं कैसा? इसमें आंसर दिया था बच्चा, अब करना क्या आगे, 7 × m वैसा ही लिखो, माइनस माइनस प्लस 2 5 होता है बच्चा 10 इक्वल टू 31। 10 यहां पॉजिटिव है, पहले नंबर्स को वहां भेजा जाता है, m × 7, 10 पॉजिटिव, शिफ्ट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 31 - 10, और 31 - 10 कितना आता है बच्चा, 21। 7 का m के साथ क्या रिलेशन है बच्चा, मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दो हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करा दो। और टेबल पढ़ लो जरा, सर 7 3 जा 21, आंसर मिला 3, और लास्ट में आंसर लिख दो, द वैल्यू ऑफ m इज 3। और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर। डिटर्मिनेंट का इतना ही स्टोरी है आपके सिलेबस में, चाहे मैं एग्जांपल की बात, एग्जांपल भी सॉल्व करा दिया, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करा दिया, प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करा दिया। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर है। अब जरा पीवाईक्यू में क्या क्या आया था वो भी आज के क्लास में ही देख लो। पीवाईक्यू में देखो सेम क्वेश्चन कब आया था बच्चा, 25 22 एंड 19। ये आप लोग को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 करके जो भी आंसर आएगा मेंशन कर देना, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। वैसे आ ही जाना चाहिए। यही सेम क्वेश्चन बच्चा 3 बार पूछा है, 25 22 19 में पूछा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट जरा देखो पीवाईक्यू में फिर से क्या पूछा, अब ये ऑप्शन वाले में पूछा है, मतलब एक तो राइट ऑप्शन होगा ए बी सी डी में से, सॉल्व करके जो भी राइट आंसर आपका आएगा कमेंट में मेंशन कर देना। क्लियर है कि नहीं? ये भी होमवर्क, नहीं आएगा तो बता देना। और कभी का क्वेश्चन है बच्चा 21। नेक्स्ट आ जाओ, कभी का क्वेश्चन बच्चा 23 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आंसर नीचे कमेंट में चाहिए, आंसर नीचे कमेंट में ऐड कर देना। ये है एक्टिविटी, ये तो अभी सॉल्व करवाया मैंने। और कभी पूछा बच्चा 22 में पूछा है एक्टिविटी, ये अभी तो देखा रहेगा मैंने सॉल्व करवाया, और आंसर भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद हो। तो जो भी आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर करके मेंशन कर देना आप लोग। चलिए ये क्लियर। तो ये लास्ट कभी का क्वेश्चन बच्चा 19, और ये अभी जो जस्ट सम सॉल्व किया ना उसी टाइप वाला है, तो मुझे बता देना इसकी वैल्यू कितना। और नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं, मेंशन कर देना, तो ऑलरेडी सम सॉल्व करवा दूंगा। पीवाईक्यू डिटरमिनेंट बेसिस वाले जो भी है मैं सॉल्व करवा के दूंगा। क्लियर है? चलिए एक लास्ट एग्जांपल, ये भी मैंने सॉल्व करवा के दिया है। कभी पूछा था बच्चा 20, तो मैंने बोला भी ऑलमोस्ट हर एक ईयर में पूछा ही है,
20 में भी देख लिया आपने, 19 में भी देख लिया, 23 में भी देख लिया, 22 में देख लिया, एक क्वेश्चन तो 3 बार पूछा था वो भी देख लिया। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप बोल सकते हो 1 या फिर 2। अगर ये सॉल्व करने वाला बच्चा है तो नो डाउट ये कहाँ पूछा रहेगा, 2 नंबर वाले में। और ऑप्शन वाला है तो 1 मार्क्स में पूछा रहेगा। तो सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आता है नीचे ऐड कर देना। तो हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स 1 की। मैथ्स 1 की प्रैक्टिस कैसे चल रही है बच्चा, जो टाइप्स ऑफ सम ले रहे हैं, जैसे एलिमिनेशन लिया तो मैंने उसके प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए, उसी टाइम अगर प्रॉब्लम सेट में था प्रॉब्लम सेट भी करा दिया, एग्जाम्पल भी करा दिया, क्योंकि मैंने बोला था कि मैथ्स 1 में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन रहते हैं बच्चा, प्रैक्टिस सेट से भी रहते हैं, प्रॉब्लम सेट से भी रहते हैं। तो जो टाइप जो मेथड आप पिक करो वो सॉल्व कर लो, वो होने के जस्ट तुरंत बाद उसके पीवाईक्यू कर लो। इससे एक परफेक्ट आइडिया चल जाता है सर उस टाइप के सम पीवाईक्यू में कैसे पूछे गए थे और किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, परफेक्ट आइडिया आपको लग जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।